जोहार, जय पुरखा, जय आदिवासी। आज फेसबुक सेशन से जुड़े तमाम साथियों को जोहार है, जिंदाबाद है, जय आदिवासी है। साथियों, आज हमारा जो मुद्दा है वो जल जंगल जमीन माटी का मुद्दा है। और माटी के मुद्दे पे अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था, चर्चा कर रहा था, किंतु कंटिन्यूसली 4-5 कॉल आ गए थे। इस वजह से मैं कॉल से लाइव सेशन से हट गया था। मैं उसके लिए आप सभी से माफी चाहूंगा। पर आज हम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा जल जंगल जमीन का जो मुद्दा है, जो माय माटी का जो मुद्दा है, चाहे वो मुद्दा बांध का मुद्दा हो, चाहे वो माइंस का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा बफर जोन का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा पावर प्लांट का मुद्दा हो, या अन्य जितने भी मुद्दे हैं जो विकास योजना को लेकर प्रथागत प्रथा के क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, प्रथागत प्रथा के क्षेत्रों में बनने वाले हैं, या प्रथागत प्रथा क्षेत्र में बन चुके हैं, उन मुद्दों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम विकास विरोधी नहीं है, हम योजना विरोधी नहीं है, हम विकास योजना के विरोधी नहीं है। मैं आपको पहले भी क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि कुछ हमारे ही लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि ये विकास विरोधी है, विकास योजनाओं के विरोधी। तो हम विकास विरोधी नहीं है, विकास योजनाओं की विरोधी नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई, अगर विकास के नाम पे अगर हमारे क्षेत्रों में अगर माइंस लगाई गई है, तो उस माइंस से हमारे आदिवासियों का फायदा कितना है, या वहां पर रह रहे अन्य लोगों का फायदा कितना है। हम विकास विरोधी नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे क्षेत्रों में जहां जहां बांध बनाए गए हैं या बांध बनने वाले हैं, उन बांधों से हमारे लोगों का फायदा क्या है, या जहां पर बफर जोन के नाम से हमारे आदिवासियों को पलायन किया गया या हमारे आदिवासियों को भगाया गया है, उन आदिवासियों को भगाया गया है, तो वहां से हमारा फायदा क्या है। देखने में ये आता है कि विकास के नाम पे जितने भी योजनाएं लाई गई है, उन योजनाओं से हमारा सिर्फ पलायन हुआ है, हमारा सिर्फ विस्थापन हुआ है, ना ही हमें किसी तरह का सुविधा का लाभ मिला। आज आप देख लीजिए, माचागोरा डैम छिंदवाड़ा जिले के अंदर बना है। माचागोरा डैम के पास से मेरा जमीन लगा हुआ है 5 किलोमीटर के अंदर पे, 50 से 55 एकड़ मेरा जमीन लगा हुआ है। पर आज मेरे गांव में पानी नहीं है, पर माचागोरा का पानी अन्य जगह पहुंच गया है। फायदा कहां है हमारा भाई? अगर उस जगह पे जो 32 गांव जो माचागोरा के नाम पे उठाए गए, 32 गांव में हमारे आदिवासियों का विस्थापन हुआ। आज उन आदिवासियों की स्थिति आप देख लीजिए। आज उन आदिवासियों के पास पैसे नहीं है, ठीक से घर नहीं बना पाए, ठीक से गाड़ी नहीं बना पाए, ठीक से बंगला नहीं बना पाए वो लोग। आज उनके घर की स्थिति देख लीजिए। अगर हमारा विकास आप कर रहे हो तो ये कैसा विकास है जो कागज के नोट पकड़ाकर हमारा विकास करने की बात करते हो आप? कागज का नोट पकड़ाकर ये बोलते कि हमारा विकास, इनका विकास हम लोग कर रहे हैं। हम जो लोग हैं, हम विकास विरोधी नहीं है, विकास योजनाओं के विरोधी नहीं है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हर जब भी बफर जोन बनाना हो, रेलवे ट्रैक लगाना हो, बांध बनाना हो, या अन्य कोई फैक्ट्री लगाना हो, या कोई माइंस लगाना, हम आदिवासियों की जमीन ही क्यों लेते हो आप लोग? हम आदिवासियों की जमीन से ही आपका सिस्टम व्यवस्था क्यों है? हमारी जमीन पे ही आपको सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात क्यों देखते हैं? अरे हम इस देश के ऑनर है। 5 जनवरी 2011 कैलासन बना, महाराष्ट्र राज्य के जजमेंट में बोला कि आदिवासी इस देश का मालिक है, इस देश का शासक, इस देश का वारिस, इस देश का मूल मिट्टी, मूल बीज है, मूल मालिक है। उस मूल मालिक को आप तरह दर दर भटकाने का काम कर रहे हैं, दर दर उनका विस्थापन करने का काम कर रहे हैं। आज आदिवासी कानून नहीं जानता था, आप उसको कानून का डर दिखाते हो, कहते हो कि तुम्हारा कानून पे ये लिखा है, हाँ, वन अधिकार के कानून पे ये लिखा है, पेशा कानून के अधिकार पे ये लिखा है। अरे संविधान का आर्टिकल 13 का खंड 2 ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, या ऐसा कोई कानून अगर बनता है तो वो कानून प्रारंभ से ही सुन होता है। बताइए ना, पेशा कानून बना क्या फायदा है हमारा? वन अधिकार कानून बना क्या फायदा है हमारा? हमारे तो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। वो कानून तो प्रारंभ से ही सुन हो गया, पहले से ही डैमेज हो गया, तो वो कानून हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? और आज हमारे ही लोगों के द्वारा वो जो कानून हमारे लिए उपयोगी नहीं, उन कानूनों का प्रचार प्रसार करवाते हो और कहते हो कि हम कानून लेके आए हैं, आदिवासियों को उद्धार करेंगे, जल जंगल जमीन माटी बचाएंगे। अरे आज तक आप बदला दीजिए, आपने 1 इंच जमीन अगर हमारे बचा के दिया होगा, अगर 1 इंच हमारी अगर माटी बचा के दिया होगा, या अगर हमारा 1 इंच अगर विकास किया होगा, आज हम लोग देख रहे हैं साथियों। हम लोगों ने, आपने देखा होगा विगत दिनों हमने बांध की लड़ाई लड़ा, हमने WCL माइंस की लड़ाई लड़ा। WCL माइंस में जो साथी हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, उस लड़ाई के चलते हम लोग 25 दिन तक जेल में रहे। और जब जेल में रहे तो जिसने भी पैसा बढ़ाया, पर उस आंदोलन ने ये महत्व तो दिखताया लोगों को, उस आंदोलन ने लोगों को तो 300-400 रुपए बढ़ाया। पर आज जो मजदूर भाई जो फ्रंट लाइन में होकर लड़ाई लड़ रहे थे, आज उन मजदूरों को उस माइन से बंद कर दिया गया। उन मजदूरों का वेतन नहीं दिया जा रहा, उन मजदूरों का CAPF का जो फंड का जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा, उनका CAPF का पैसा WCL माइंस खा गई है। तो ये आज हमारे साथ
तो नुकसान हो रहा ना, आज तो हमारा विनाश हो रहा ना। जो मजदूर भाई जो फ्रेंड में 50-60 जो मजदूर भाई थे वो लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनको WCL माइंस बंद करके रखी है। और अगर हम आज मुद्दा खोलते हैं या हम अगर मोर्चा खोलते हैं तो प्रशासन आड़े हाथ आता है, प्रशासन आगे आगे कहता है कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, आप गलत गतिविधि कर रहे हो, गलत तरीके से काम कर रहे हो। अरे हम गलत तरीके से काम कहां कर रहे हैं? हम तो संविधान का आर्टिकल 13 का खंड 1, आर्टिकल 13 का खंड 3 का उपयोग कर रहे हैं और उसी आधार पर संवैधानिक आधार पर अपना व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर हक का जो मजदूर भाई है उनका हक को हम लोग मांगने की बात कर रहे हैं और मजदूरों का आप हक नहीं देते हो और कहते हैं कि हम उनका विकास कर रहे हैं। क्या विकास किया आज तक आपने? 1997 से लेकर वेस्टर्न कोलफील्ड नामक जो कंपनी हमारे छिंदवाड़ा जिले के अंदर लगाई गई, जिसने बोला वो बंद किया, अनुबंध किया कि शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर हम गांव में विकास करेंगे, गांव में काम करेंगे। आज आप देखिए, मैंने 12 से 15 गांव घूम के देखा हूं उधर के, एक भी जगह ना शिक्षा को लेकर कोई काम किया गया है, ना रोजगार को लेकर कोई काम किया गया है, ना ही स्वास्थ्य को लेकर कोई काम किया गया। यहां तक कि जो मजदूर भाई जिनकी मृत्यु उस माइंस में हो जाती है, उन मजदूरों को तक मुआवजा इन लोगों ने दिया। तो उन मजदूरों का इलाज भी इनके हॉस्पिटल में ना करा के प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो अवार्ड का जो पैसा मिलता है 1,17,358,000 कुछ रुपए जो मिलता है, उस मुआवजा को लेने के लिए ये लोग इलाज मजदूरों का कहां करवाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आज अगर हमारा जो लोग है, जो लोग प्रताड़ित हो रहा है, जो लोग परेशान हो रहा है, जिन साथियों का पलायन हो रहा है, आज आप देख लीजिए ना, जंगल के नाम पे हमारे लोगों को भगाया जा रहा है। जंगल में अगर अभी देख लीजिए, बस्तर की बात आई है, बस्तर में मैंने देखा, बस्तर के आदिवासियों से मेरी बात हुई, बस्तर के आदिवासी कहता है कि साहब इधर बोले छावनी बनाई जा रही, बोले नक्सली का टैग लगाकर गांव के लोगों को खाली करवाया जा रहा है बोले। तो ये मुद्दा आज हमारे लिए ज्वलंत मुद्दा हो रहे हैं। आज आप देखिए, अगर आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की बात करता है तो वो नक्सली हो जाता है, जो आदिवासी कानून की बात करता है तो वो नक्सली हो जाता है। ये कहां का आपने टैग लेके आए हो कि जल जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ने वाले को आप नक्सली बता? अरे साबित करके बतलाइए कि अगर वो नक्सली है तो साबित कीजिए। आज आदिवासियों के पास खुद के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए कोर्ट नहीं जा पाते। अगर जिस दिन आदिवासियों के पास अपना आर्थिक तौर पे मजबूत हो गया, उस दिन जिस दिन कोर्ट अगर आदिवासी चल गए ना, तो शासन प्रशासन को जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। हम डरने वाली कौम नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं। अभी हमको 25 दिन जेल में डाला था, साल भर जेल में डाल दो या जिला बदल कर दो, हम लोग डरने वाले नहीं। और जो डरने वाले जो मेरे साथ लोग हैं वो दूर चले जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। अगर मेरे साथ अगर लड़ाई लड़ना है या मेरे साथ या हमारे मुकद्दम सरकार के सामाजिक मिशन के साथ संघर्ष करना है तो लड़ना पड़ेगा, डरना नहीं है। जो डरेगा समझो मर गया, जो डरा नहीं वही आगे जाएगा, वही जीतेगा, वही उलगुलान करेगा। और जब उलगुलान होता है, जब क्रांति होती है तो लोग बलिदान देने के लिए तरसते हैं। और आज मेरा आदिवासी समुदाय वक्त का इंतजार कर रहा है कि वो देख रहा है कि किस दिन क्रांति छिड़ेगी, किस दिन उलगुलान होगा। जिस दिन उलगुलान होगा पूरा भारत में उलगुलान होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जोहार, जय पुरखा, जय आदिवासी।